एक दिन एक नवजात बच्चा पैदा हुआ जिसकी माँ एक हिरनी थी और उसके माथे पर हिरण जैसी छोटी सी सींगें थी। इसी वजह से उसका नाम पड़ा ऋष्यशृंग। उस बच्चे की परवरिश उसके पिता मुनि विभांडक ने पूरी तरह जंगल के एकांत आश्रम में की ताकि वह दुनिया की किसी भी बुराई या बेकार से दूर रहे और उसका तप साफ सुथरा रहे। उसी कारण ऋष्यशृंग ने बचपन से ही कठोर ब्रह्मचर्य और तपस्या अपनाई। उसने न कोई स्त्री देखी न संसार की रसिकता, और इसी पवित्रता से उसका तप इतना शक्तिशाली बन गया कि उसकी एक पूजा से ही वर्षा होने लगती थी। उसी समय दूर अंग देश में भयंकर अकाल पड़ा था। न पानी, न फसल, न जीवन। राजा रोमपाद परेशान थे और विद्वानों ने कहा कि केवल ऋष्यशृंग जैसा शुद्ध तपस्वी ही इंद्र को प्रसन्न कर सकता है। लेकिन मुश्किल यह थी कि उसे जंगल से कैसे निकाला जाए। राजा ने चाल चली, सुंदर युवतियों को भेजा जिन्होंने आश्रम के पास गाना बजाना और मधुर बातें करके ऋष्यशृंग की जिज्ञासा जगाई। क्योंकि उसने कभी स्त्री नहीं देखी थी, वह उन्हें देवियों जैसा समझ बैठा और उनके आग्रह पर उनके साथ चल पड़ा। पिता विभांडक आश्रम में नहीं थे, इसलिए ऋष्यशृंग पहली बार दुनिया की ओर बढ़ गया और उसे धीरे धीरे अंगदेश ले जाया गया। जैसे ही वह वहां पहुंचा और पूजा की, अचानक बादल घेर आए और बारिश होने लगी। सूखा खत्म हो गया और राज्य में जीवन लौट आया। राजा रोमपाद इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपनी दत्तक पुत्री शांता का विवाह ऋष्यशृंग से कर दिया। बाद में जब अयोध्या के राजा दशरथ संतानहीन थे तो उन्होंने भी ऋष्यशृंग को बुलाकर पुत्र का मेष्टि यज्ञ करवाया और इसी यज्ञ के फलस्वरूप राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जन्मे। इस तरह एक हिरणी के पुत्र ने न सिर्फ एक राज्य को बचाया बल्कि राम के रघुकुल की महान वंश परंपरा को भी आगे बढ़ाया। जय श्री राम।